नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। मीरघाट दशाश्वमेध क्षेत्र में सपा नेता विजय यादव पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। वाराणसी के मीरघाट दशाश्वमेध क्षेत्र में सपा नेता विजय यादव पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। हमले के दौरान एक बदमाश को पिस्टल समेत पकड़ लिया गया, जबकि 3 अन्य फरार होने में सफल रहे। घटना का मुख्य उद्देश्य विजय यादव को निशाना बनाना था। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य फरार बदमाशों की तलाश जारी है। इस हमले से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश है। रविवार को मीरघाट में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने सपा नेता घर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने घर के बाहर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग किया, जिसमें एक महिला और मासूम सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्री काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में फायरिंग से हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर गंगा घाट के रास्ते फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई। घायल महिला की हालत गंभीर है। वहीं मौके पर जांच में जुट गई। पूर्व पार्षद पर हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। रविवार दोपहर मीरघाट के पूर्व पार्षद और सपा नेता विजय यादव के आवास पर 18-20 हथियारबंद हमलावर पहुंच गए थे। हमलावरों ने गालियां देते हुए पहले पथराव किया। विजय यादव को बाहर निकलने के लिए ललकारा। हमलावरों ने घर के बाहर आई महिला को गालियां देकर भगाने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों ओर से गाली गलौज होने लगा। हमलावरों ने तमंचा और बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कई राउंड फायरिंग से मोहल्ले में दहशत फैल गई। पर था मेरे घर में 20-25 की तादाद में बदमाश जो है चढ़ के आए दिन दहाड़े, है ना, जो कि ये कॉरिडोर से सटा हुआ मेरा घर है। 10,000 पुलिसकर्मी चारों तरफ लगे हुए हैं हर पॉइंट पे। मुझे पहले तो ये सब मेरे दुकान पर चढ़े। मैं बगल वाली दुकान पर था, मेरा बच्चा था, उसको सब मारने के बाद फिर वहाँ से ये सब घर पे चढ़ के आए। और चढ़ के आए तो वहाँ मतलब जो है कि लोगों ये आते ही पहले आवाज़ दिए। आवाज़ थे जो आपके हमला करने आए? उसमें अंकित यादव, साहिल यादव, गोविंद यादव जो गिरफ्तारी हुई है, शिवम शर्मा, शोभित शर्मा। लगभग कितने लोग थे? 5 लोग तो मुख्य नाम आ रहा है और बाकी 20 लोग और थे। तो मोहल्ले वालों ने जब हल्ला गोली चली है तो सब लोग जब उतरे हैं, दौड़े हैं, तो वो सब भागे हैं। भागते हुए फायर किए हैं जो दीवार पे वहाँ चल के निशान। था इसका? विवाद का गुंडा टैक्स चाहिए और कौन विवाद है? गुंडा टैक्स चाहिए। अरे वहाँ पर माला फूल की दुकान है, लोगों की आते हैं, सब पिस्टल लहराते हैं। एक एक लड़के से कहेंगे कि इसके पहले भी आपने किसी को सूचना दिया था? दिए थे। किसको दिए थे? कमिश्नर को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, सारे लोगों को दिए हैं। हाँ, समझ चौक थाने में इसका हमने जो है NCR दिया है। ऐसे कुछ गोली चलाने वाली सूचना मिला, तुरंत पुलिस मौके पे आए थे और अभी तो जांच चल रही है कि मुद्दा क्या था, क्यों ये घटना हुआ है। इस संबंध में जो है जांच चल रही है। अभी ये जल्दी हो जाएगा अगर हम कुछ बोलेंगे तो। सर, लगभग कितने लोगों को कुछ घायल है क्या है? हाँ, बता रहे हैं पैर में गोली लगा है, तो हॉस्पिटल एडमिटेड है। सब लोग काम में लगे हुए हैं, टीम गठित किया है, गिरफ्तारी करेंगे और FIR भी दर्ज हो रहा है जल्दी। सर, लगभग कितनी राउंड फायरिंग हो रहा है जो हिसाब? ये सब अभी तो आए हैं, है ना, अभी ये सब जांच करेंगे तभी सामने आएगा। तो सर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी तो बताएंगे। जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे। इंजर जो है एक बच्चे का पैर में लगी है, एक महिला का एक गोली पैर में। सर, किसी को पकड़ा भी गया है क्या? एक आदमी उन्हीं लोगों ने पकड़ लिया है, वो पुलिस कस्टडी में है। पीएम मोदी के मन की बात के 111वें संस्करण का संकट मोचन तिराहे पर रविवार को आयोजन किया गया। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात के 111वें संस्करण को भाजपा पेशावर मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में संकट मोचन तिराहे पर स्थित किंग हेल्थ क्लब में सुना गया। फरवरी के बाद आज एक बार पुनः मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार मन की बात कार्यक्रम के 111वें संस्करण का संचालन किया। संबोधन में मोदी जी ने आदिवासी संथाल क्रांति दिवस, योग, खेल, केरल में महिलाओं द्वारा निर्मित छाता व रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी व अमरनाथ जी यात्रा के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे, अबीर गुलाल से उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक पटेल, भाजपा महानगर महामंत्री, विशिष्ट अतिथि संजीव चौरसिया एडवोकेट थे। संचालन शोभनाथ मौर्य व सदन मौर्य, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव, बाबू व शंकर जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़, अलगू, सुषमा मौर्य, संदीप यादव, मिठाईलाल यादव, राकेश मिश्रा, मदन लाल मौर्य, अंकित, अभिषेक, अनूप गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, जय किशन जायसवाल, कर्मवीर सिंह, तरुण श्रीवास्तव, अखिल वर्मा, अनुराग शर्मा, धर्मचंद आदि उपस्थित थे।
हम सब ने संकट मोचन तिराहे पर किंग्स जिम में माननीय मोदी जी के द्वारा संबोधित 111वीं मन की बात संस्करण का आयोजन किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने आदिवासी दिवस तथा कैसे पर्यावरण के प्रति हम अपने जुड़ाव को और घनिष्ठता में ला सकते हैं, एक वृक्ष माँ के नाम तथा 1857 की क्रांति से पूर्व भी आदिवासियों की एक क्रांति जिसको संथाल दिवस के रूप में आज के दिन में मनाया जाता है, उसके बारे में हमें जानकारी देते हुए आज 111वें संस्करण का आयोजन किया गया। उन्होंने आज के दिन में योग के बारे में, खेल के बारे में अनेकों चर्चाएं की और सौभाग्य की बात है कि हम खेल के स्थान पर ही आज एक किंग जिम में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। तो हमने भी इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लासपूर्ण के साथ मनाया, क्योंकि फरवरी में ये कार्यक्रम आखिरी अंक के साथ समाप्त हुआ था। आज पुनः एक बार नई सरकार में शपथ ग्रहण के बाद माननीय मोदी जी ने 111वें संस्करण में हमें संबोधित किया, जिसमें हम सबके अनेकों सुदूर क्षेत्र की जानकारी, कहीं विदेशों में हमारे हिंदू समुदाय के लोग आज के दिन क्या क्या करते हैं इसकी चर्चा करते हुए आज हम भारतीय टीम को भी यहाँ पूरे जोश खरोश के साथ बधाई देने का काम किए। उन्होंने जो विश्व कप के माध्यम से पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया है, हम उसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम को हृदय से आभार व्यक्त करते, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन करते हैं। कुत्तों के हमले से घायल मोर की मौत होने पर बीएचयू के सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के उद्यान में राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी का अंतिम संस्कार किया गया। बीएचयू परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के उद्यान में कुत्तों के हमले से घायल एक मोर की मौत हो जाने के पश्चात रविवार की सुबह 11 बजे उसका अंतिम संस्कार छात्रावास के तुलसी उद्यान में राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक व पत्रकारिता विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर धीरेन्द्र राय एवं छात्रावास संरक्षक व पाली विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तथा वन विभाग के अधिकारी व छात्रावास के सभी अंतेवासी छात्र उपस्थित रहे। बीते शनिवार रात्रि को इस घटना की सूचना डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा जैसे ही डॉक्टर धीरेन्द्र को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर वन विभाग को इसकी सूचना दी और तत्काल घायल हुए मोर को विश्वविद्यालय एम्बुलेंस द्वारा महमूरगंज के एक चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के पास ले जाया गया, जहां घंटों उपचार के बावजूद उसे बचाया न जा सका। विश्वविद्यालय में मोरों की उपस्थिति से इस परिसर के सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है, साथ ही लंबे समय तक एक दूसरे के साथ एक परिसर में रहने से यहाँ रह रहे पशु पक्षियों के प्रति मानवीय संवेदना भी गहराती चली जाती है। इस अंतिम संस्कार में उपस्थित छात्रों का हुजूम और उनकी आंखों में नमी इस तथ्य को और बल दे रहे थे। राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति डॉक्टर धीरेन्द्र की यह प्रतिबद्धता ऐसे समय में अत्यंत सराहना के योग्य है, जब पिछले 10 वर्षों से 2012 से 2022 में मोरों के अवैध शिकार के 35 से भी अधिक मामले दर्ज हुए हों और इस पक्षी के अस्तित्व पर संकट लगातार बढ़ रहे हों। विश्वविद्यालय में मोरों की मृत्यु पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसके अंतिम संस्कार की यह पहली घटना है। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र ने बताया कि राष्ट्रीय जीवों और प्रतीकों के प्रति गहरी आस्था से ही इनका संरक्षण संभव है। उन्होंने इस संबंध में विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा परिसर में पशु पक्षियों के लिए 1929 से 1941 तक चलाए गए जीव संरक्षण व संवर्धन अभियान तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाहिर किए गए मोरों के प्रति प्रेम का हवाला देते हुए कहा कि जब विश्वविद्यालय के पूज्य संस्थापक व देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि इस बारे में इतना संजीदा है, तो हम नागरिकों की जिम्मेदारी इस मामले में और बढ़ जाती है। विश्वविद्यालयों के कंधे पर युवाओं को तराशने का जिम्मेदारी भरा दायित्व है, तो ऐसे में इन संस्थानों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह युवाओं में राष्ट्रीय संसाधनों के प्रति सम्मान के भाव को मजबूत स्थापना करें, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी गरिमा और मानवीय पक्षधरता की पराकाष्ठा को तभी छू सकता है जब वह अपने सामर्थ्य एवं संसाधनों पर गर्व करने के साथ साथ उनके प्रति अपनी संवेदना और संरक्षण के सहृदय भाव को जीवन की प्राथमिकता का अपरिहार्य अंग बना ले। बिल्कुल ये होना ही चाहिए। और आपको बता दें कि अभी छात्रावास की एक मीटिंग स्वतंत्रता भवन में माननीय कुलपति महोदय के साथ हुई थी, जिसमें बड़ी पुरजोर तरीके से लगभग सभी छात्रावासों के संरक्षकों ने इस बात को उठाया था। हालांकि ये आवासीय परिसर है, एक आध बच्चों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई जब बच्चों को कुत्तों ने काट लिया, तो उस समय भी प्रशासन के साथ। लेकिन यह भी सच है कि नियम और जो कानून खास करके जो पशुओं के लिए बनाए गए हैं उसके दायरे में रहकर के प्रशासन ने बहुत काम भी किया है। नगर निगम के साथ बीएचयू के प्रेक्टोरियल बोर्ड ने, बीएचयू के प्रशासन ने मिल करके आवारा कुत्तों को पकड़ने, आवारा जानवरों को पकड़ने और छोड़ने का काम किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि दो चीज़ें आप समझिए, बीएचयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो आवासीय परिसर है, और इतने बड़े परिसर में जब आपके पास एक बड़ा नंबर होता है हॉस्टलों का, तो वहाँ मेस चलते हैं, खाने बनते हैं, तो एक ये है कि कुत्तों को उससे भोजन मिलता है, वो भी जानवर है, उसकी भी परवरिश और सारी चीज़ें, बशर्ते कि इतने गेट हैं और इतने एंट्री पॉइंट हैं कि आप हर जगह पे
कुत्ते के लिए बैरिकेड करके रोक सकते ही नहीं, तो उसके लिए मैन पावर भी नहीं लगा सकते। उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म आप नहीं कर सकते जहाँ से वो जाम कर दें और वो आने ना पाए। तो इतने बड़े प्रेमाइस में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना बड़ा परिसर है आप देखेंगे एक भी बंदर आपको नहीं दिखेगा। जितना बड़ा परिसर आप देखेंगे उस तादाद में कुत्तों की संख्या भी उतनी नहीं है, क्योंकि महीने में कम से कम दो बार एक बार बीएचयू ये पहल कर लेता है। जानवर भी रहते हैं तो किसी न किसी गेट से कहीं ना कहीं से किसी न किसी बैरिकेड से तार से वो निकल करके चले आते हैं। अधिकांश जगहों पे जो हेज की बाउंड्रीज है वहाँ से भी चले आते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि थोड़ी संवेदनशीलता और थोड़ी जागरूकता और हम लोगों की तरफ से होनी चाहिए। बीएचयू में सिर्फ प्रशासनिक संरक्षक के तौर पे नहीं बल्कि बीएचयू के प्रशासन का हिस्सा होने के नाते हम लोग भी ये महसूस करते हैं और हम लोगों से जितना हो पड़ता है वो हम कर रहे हैं। और ये आपका सवाल जायज़ है, इसके लिए और ज़्यादा पहल हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि नहीं कुत्तों की तादाद जितनी हम कम कर पाएँ। शहर में ई रिक्शा चालकों को स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग सुविधा न मिलने से नाराज चालकों ने मंगलवार को नगर निगम दफ्तर में घेराव करने का ऐलान किया। वाराणसी शहर में ई रिक्शा चालकों को स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा न मिलने पर चालकों ने नाराजगी जताई है। इसको लेकर ई रिक्शा चालकों ने मंगलवार को नगर निगम दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिना स्टैंड पार्किंग शुल्क लेने पर नगर निगम प्रशासन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसको लेकर रविवार को कोनिया पर ई रिक्शा चालकों की मीटिंग हुई। इसमें एकजुट होकर हक के लिए संघर्ष करने की रणनीति बनी। ई रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव से पहले अपर पुलिस आयुक्त एस चन्नप्पा और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के साथ मीटिंग हुई। इसमें उन्हें आश्वासन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड, पार्किंग व चार्जिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हालांकि चुनाव बीतने के बाद नगर निगम प्रशासन अपने वादों को पूरा नहीं किया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी तक न तो स्टैंड की व्यवस्था की गई है और न ही पार्किंग और चार्जिंग की कोई व्यवस्था हुई है। ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। मैदागिन, गोदौलिया व शहर के अन्य इलाकों में कभी कोई पुलिस वाला ई रिक्शा का तार नोच देता है तो कभी पहिए की हवा निकाल देता है। ऐसे में नगर निगम का घेराव कर नगर आयुक्त से पूछें कि आखिर उनका स्टैंड और पार्किंग कहाँ गया। पदाधिकारियों ने ई रिक्शा चालकों से आह्वान किया कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात आदि दुरुस्त रखें। हम लोगों ने कोनिया सट्टी पर आकर के बनारस में ये सारे ई रिक्शा चालक हैं, हम लोगों की एक मीटिंग थी, जागरूकता की मीटिंग थी। हम लोग जागरूकता अभियान जो चला रहे, हम लोगों के यूनियन ने प्रशासन को चुनाव से ठीक पहले ये बात कही थी कि आप हमें हमारा स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग तीनों दे दीजिए। इस पर एस चन्नप्पा साहब और अक्षत वर्मा जी ने हमें मजबूत आश्वासन दिया था कि आपको हम लोग स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग देंगे। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वो जो है अपने उसी पुराने रवैये पे वो जो है फिर से चल पड़े। वो जो है हमारा स्टैंड नहीं दिए, हमारा पार्किंग नहीं दिए, हमारी चार्जिंग नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारे चालकों को रोज लाठी डंडा गाली खाना पड़ता है। मैदागिन पे, गोदौलिया पे, कैंट पे, मैदागिन, गोदौलिया, कैंट, कहीं भी आप चले जाइए, हर चौक चौराहे पे पुलिस वाला कभी हमारा तार खींच देता है, कभी पंचर कर देता है, कभी गाली देता है, कभी लाठी मारता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग इस देश को बहुत सारा जीएसटी देते हैं, इस देश को हम रोड टैक्स देते हैं, इस देश को हम तमाम तरीके के टैक्स देते हैं। उसके बाद आप जो है हमारे साथ एक नागरिक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? आप कानून को हाथ में कैसे ले सकते हैं? मंगलवार को हम लोग नगर निगम का घेराव करेंगे। मंगलवार को हम लोग ये पूछेंगे, हम लोग एक एफआईआर दर्ज करेंगे नगर निगम के खिलाफ कि हमारा स्टैंड और पार्किंग कहाँ चोरी कर दिया आपने, कि हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है। तो हम लोग नगर निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। वहीं पे जाके सभी चालक पूरे बनारस के वहीं इकट्ठे होंगे, रुद्राक्ष के पास जो नगर निगम का कार्यालय है सिगरा पे, और हम लोग ये बात जो है सड़क पे करेंगे, अब ऑफिस के अंदर नहीं करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 95549954
9413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवर्धन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदर्श नगर कॉलोनी मड़ुआडीह में दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर आक्रोशित नागरिकों ने जलकल विभाग और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाराणसी के मड़ुआडीह थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर स्थानीय नागरिकों में आक्रोश दिखा और हाथों में गंदे पानी का बोतल लेकर क्षेत्रीय लोगों ने प्रदर्शन किया तथा जलकल विभाग और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं स्थानीय निवासी एवं ऑटो यूनियन के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि विगत कई महीनों से शिवदासपुर क्षेत्र स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में दूषित पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई एवं पत्रक भी सौंपा गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ सरकार द्वारा बहुत विकास कार्यों के लिए पैसा भेजा जाता है, पर स्मार्ट सिटी, जल निगम एवं नगर निगम के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे जनता परेशान है। आज हम लोग आदर्श नगर शिवदासपुर मड़ुआडीह में हैं। यहाँ की जनता त्राहीमाम है जो पानी को लेकर के बहुत दिन से गंदा पानी आ रहा है। ये देखिए कितना गंदा पानी है और ये गंदा पानी आ रहा है जो जय यहाँ सुन नहीं रहे हैं। जो सिंह साहब है, जय साहब, उनको फ़ोन होता है, फ़ोन पे वो बात तो करते हैं, बात करेंगे, सुनवाई करेंगे, मगर कोई भी हम लोग का काम नहीं होता है। आज सुबह फिर उनको फ़ोन किया गया कि साहब गंदा पानी आ रहा है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। इसके पहले भी यहाँ मड़ुआडीह में धरना दिया गया, कोई निवारण नहीं हो रहा है। डीएम साहब से लेकर के हर जगह ज्ञापन दौड़ा गया है, हर अधिकारी के पास इसकी सूचना है, मगर कोई भी इस पे संज्ञान नहीं लेता है। एक पुरानी कहावत सुने होंगे कि कुत्ता भौंकते रहे हाथी चलता रहे, वही हाल है यहाँ की जनता का। जनताओं को कुत्ते की तरह रोक दिया गया है। गरीब यहाँ के लोग हैं, जो तबके के लोग हैं, उधर पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो इस गली में आप जाएंगे, इधर गोसाई बस्ती के लोग हैं, इधर पानी बिल्कुल नहीं जाता है, और इस साइड पानी जाता है तो पानी तो जाता है मगर इतना गंदा जाता है जो किसी के यूज का नहीं है। जब इधर पानी नहीं जाएगा तो पानी कहाँ से आएगा? गोसाई बस्ती की तरफ जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके तरफ शोषण हो रहा है और यहाँ की प्रशासन सुनने वाली नहीं है। T20 विश्व कप में भारत की अविस्मरणीय जीत के बाद पूरे वाराणसी शहर में तिरंगे के साथ लोगों ने सड़कों पर उतरकर खूब जश्न मनाया। भारत की जीत के साथ ही जहां लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर बधाई देने लगे, स्टेटस लगाने के साथ ही सोशल मीडिया पर जीत की बाढ़ सी आ गई। जगह जगह युवक जुटे और सड़क पर जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। शहर के कई इलाकों में युवक तिरंगा के साथ बाइक से बाहर निकले, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अपने उत्साह और उमंग को प्रदर्शित किए। उधर जश्न के माहौल को देखते हुए पुलिस भी तिराहों और चौराहों पर तैनात रही। हालांकि मैच के 16वें ओवर तक भारत प्रतिस्पर्धा से लगभग बाहर हो गया था। इस पर शहर में कुछ जगहों पर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। T20 विश्व कप फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत देखने के लिए काशीवासियों में खासा उत्साह दिखा। घर बाजार से लेकर क्लब मॉल तक रात 8 बजे के बाद लोगों की आंखें टीवी और मोबाइल पर गड़ी रहीं। मॉल में टिकट की तो बड़े रेस्टोरेंट और पबों में टेबल की बुकिंग हुई थी। पूरे दिन के इंतजार के बाद टॉस होने के पहले ही क्रिकेट प्रेमी टीवी के सामने बैठ गए और लाइव प्रसारण देखते रहे। घरों के अलावा बाजारों, कॉम्प्लेक्सों, शोरूमों में भी बड़े स्क्रीन पर मैच का प्रसारण दिखाया गया।
चाय पान की दुकान से लेकर छोटे प्रतिष्ठानों के बाहर भी लोग मैच देखते दिखे। कई लोग मोबाइल फ़ोन पर लाइव प्रसारण देखते रहे। मॉल में टिकटों की बुकिंग पहले से ही हो चुकी थी, तो पबों और बड़े रेस्टोरेंट में देर शाम तक टेबल बुकिंग होती रही। पीएनयू और बनारस क्लब में भी मैच देखने के लिए परिवार समेत सदस्य पहुंचे थे। कर रहे थे इंडिया की जीत का, और हम लोग पूरा सेलिब्रेट किए हैं, खूब आतिशबाजी किए इंडिया की जीत पर। और आज हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने कमाल किया और ऊर्जावान मैच दिखाया आज इंडिया की टीम ने। नागी नाटक मंडली की ओर से आयोजित 27वीं नाट्य कार्यशाला के प्रशिक्षुओं ने तैयार किए गए नाटक का शनिवार को मंचन किया। जर्मन लेखक बर्तोल ब्रेख्ट का नाटक मिस्टर पुंतिला एंड हिम मैन माइटी में 1942 के जर्मनी के हालात का चित्रण है। उस दौर की गरीबी अमीरी के बीच की खाई को पाटने की जद्दोजहद नाटक में है। उस नाटक को 2024 के हालात में ढाला गया। साथ ही जर्मन चरित्रों में बनारसी चरित्रों का प्रत्यारोपण करते हुए इसे विशुद्ध भोजपुरिया अंदाज में पिरोया गया। अमृतसर के रंगकर्मी राजेंद्र सिंह के इस प्रयोग को बनारस के उदीयमान रंगकर्मियों ने सफलता का आकाश दिया। अवसर था नागी नाटक मंडली की ओर से आयोजित 27वीं नाट्य कार्यशाला के प्रशिक्षुओं के तैयार किए गए नाटक के मंचन का। शनिवार को मंडली के सभागार में इस नाटक का मंचन बड़ा आदमी छोटा आदमी के नाम से किया गया। मुख्य किरदार चौरसिया जी और उनकी बेटी करिश्मा के इर्द गिर्द घूमती कहानी को हास्य की चाशनी में भी पगाया गया। चौरसिया जी के किरदार को 3 कलाकारों आशीष गुप्ता, आकाश सिंह एवं कृष्णा यादव ने बखूबी निभाया। करिश्मा किरदार में मनी अवस्थी ने जान फूंकी। आरव पाठक ने चश्म, स्वाति गिरी ने मिस लवीना और अमीषा जायसवाल ने स्वीटी के किरदार को जीवंत किया। नाटक की खूबी रही कि कोई भी रंगकर्मी किरदार में डूबा नहीं, बल्कि सभी ने अपने अपने किरदार के साथ जमकर खेला। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे रामलीला के प्रदर्शन के दौरान कलाकार अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। कार्यशाला में सर्वाधिक अनुशासित रहने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। कथक वर्ग में शुभम कुमार, आरोही गुप्ता, भरतनाट्यम में नेहा शर्मा एवं निहारिका श्रीवास्तव, ओडिसी में पावनी, नाटक में वेदांगी श्रीवास्तव एवं यशस्वी श्रीवास्तव, गायन में शिवम जायसवाल एवं श्रेयांश गुप्ता तथा संचालन के लिए इंसिका कुमारी को पुरस्कृत किया गया। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।